अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिप्ले के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक और एलिमिनेटर 2 पाकिस्तान सुपर लीग का आज बड़ा दिन। हम एलिमिनेटर 2 को सेमीफाइनल भी कह सकते हैं। हैदराबाद किंग्समैन और इस्लामाबाद यूनाइटेड दोनों आज टकराएंगी फाइनल में जाने के लिए और पेशावर ज़ल्मी से मुकाबला करने के लिए, टाइटल जीतने के लिए। सो बड़ा मैच है। लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम तैयार है और हो सकता है आज क्राउड भी जो है वो अच्छा हो। शाम 7 बजे ये मैच जो है वो शुरू होगा और पूरी जो जर्नी रही है हैदराबाद की बड़ी अभी तक इनक्रेडिबल रही है। एलिमिनेटर 1 में भी उन्होंने शानदार कामयाबी हासिल की। मोमेंटम उनके साथ है हैदराबाद के साथ, और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जो है वो क्वालिफायर में शिकस्त के बाद इस एलिमिनेटर 2 में आई है। सो लेट्स सी कि कौन सी टीम जो है वो पेशावर ज़ल्मी से फाइनल में मुकाबला करती है। जुनैद हमारे साथ मौजूद हैं। जुनैद, दोनों ही टीमें ज़बरदस्त हैं, दोनों अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। अगर हैदराबाद के हम शुरू के 4 मैचेस निकाल दें, बकिया जो 6 मैचेस हैं उन 6 मैचेस में से उन्होंने 5 जीते। सिर्फ एक मैच उनका ख़राब गया है, वो गया था इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ नेशनल स्टेडियम कराची में, जब वो 80 रन बनाकर आउट हो गए। तो ये माइंड में होगा उनके, और उनके लिए ये अच्छा भी साबित हो सकता है क्योंकि जिस टीम से आपको शिकस्त हुई हो उससे सीखने का ज़्यादा मौका मिलता है बनिस्बत जिससे आपको जीत मिली हो। बिल्कुल इमरान, आज का दिन जो है वो बहुत बड़ा दिन है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए भी, और ख़ास तौर पे हैदराबाद किंग्समैन के लिए। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है उन्होंने नशे व फराज देखे हैं, वो इस सिचुएशन से पहले बहुत दफ़ा गुजर चुके हैं। हैदराबाद किंग्समैन के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन है। उनको अपने जज्बात पे, उनको अपने जहन पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। उनको अपने गेम से बात करनी पड़ेगी कि गेम आए और गेम आके जो है वो बल्लेबाजी में, फील्डिंग में और गेंदबाजी में जो है वो बेहतरीन परफॉर्मेंस दे। बिल्कुल आपने सही कहा इमरान, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था कि जो इस टूर्नामेंट का जो लोएस्ट स्कोर है और हैदराबाद किंग्समैन की जो पूरेस्ट परफॉर्मेंस है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ ही रही है कि 80 रन पे ढेर हो गए वो। लेकिन आज के दिन जब वो आएंगे कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के अंदर, जब आवाम होगी, आवाम का जमे गफ़ीर होगा, एक पॉइंट प्रूव करने के लिए आएंगे कि आपने हमें 80 रन पे आउट किया था। आज हम आपको उम्मीद है 40 पे आउट करेंगे आज हम इमरान, बहुत अच्छी बात है। यही मुझे आपकी चीज़ पसंद है कि आप लाइटर नोट पे बात करते हैं, लेकिन आपकी नॉलेज माशाल्लाह बेहतरीन है। लेकिन इमरान, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आज के दिन, जैसे हम कल भी बात कर रहे थे, आज के दिन एक अच्छा मैच देखने के लिए मिलेगा। बोथ द टीम्स हैव अ पॉइंट टू प्रूव। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है पहला क्वालिफायर जो है वो हार चुकी है। हैदराबाद किंग्समैन जो है वो पहली दफ़ा PSL के अंदर आई है, तो वो ज़रूर चाहेंगे दोनों कि फाइनल में रसाई हासिल करें। लेकिन रसाई हासिल करने के लिए जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा वो ही फाइनल में जाएगा। बिग इनिंग्स ड्यू है साइम अयूब के ऊपर, एक ऐसा प्लेयर जिस पर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है हैदराबाद ने। पूरे टूर्नामेंट में अभी तक आई थिंक 154 रन उन्होंने स्कोर किए हैं। 11 मैचेस शायद वो खेल चुके हैं, 10 इनिंग्स शायद उनमें बैटिंग आई है, तो 154 किए। तो एक बड़ी इनिंग्स चाहिए हैदराबाद किंग्समैन के उनकी तरफ से आए, क्योंकि हमने देखा है जिस दिन साइम अयूब का दिन होता है, हमने पेशावर ज़ल्मी में भी उनको खेलते हुए देखा है, वो बॉलर चाहे राशिद खान सामने हो, चाहे हारिस रऊफ़ हो, चाहे शाहीन हो, जिस दिन उनका दिन होता है छोड़ते नहीं है, मैच को एक साइड पे कर देते हैं। इमरान, ये जो परसों का मैच था जिसके अंदर उन्होंने 15 रन किए 15 गेंदों के ऊपर, 100 का स्ट्राइक रेट, 15 गेंदें, हो सकता है कि इनको इनकी मैनेजमेंट की तरफ से बोला गया हो कि आपने 15 गेंदें जाके ग्राउंड में नेट नॉट आउट रहना है, आपने फील करनी है कि ऑन ग्राउंड जो है, जब आप प्लेइंग कंडीशंस के अंदर है उस वक्त आपको 15 गेंदें कैसी फील हो रही हैं। सो मेरे ख्याल से ये 15 रन जो है, और हमने कल के प्रोग्राम में बात की थी कि ये जो 15 गेंदें हैं इससे इनको बहुत शदीद किस्म का जो है वो कॉन्फिडेंस मिलेगा, बिकॉज नॉट आउट जाना इटसेल्फ एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर 11 मैचेस में 10 इनिंग्स में 154-153 रन अभी तक किए हैं, तो कोई जबरदस्त किस्म की कोई एवरेज नहीं बन रही है। अगर 10 इनिंग्स के हिसाब से बनाते हैं तो 15.4 की एवरेज बन रही है, विच इज नथिंग कीपिंग इन माइंड साइम अयूब्स परफॉर्मेंस, क्लास और जो वो शॉट्स की रेंज लेके आते हैं। लेकिन इमरान, अगर एक मैच जो कि आज वाला मैच है, इसके अंदर अगर साइम अयूब का बल्ला चल गया, साइम अयूब के कट, पुल, नो लुक शॉट डाउन द ग्राउंड अगर ये चल गए, तो ये मैच, मैं वन साइडेड तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ये मैच मैं देख रहा हूं कि हैदराबाद किंग्समैन एक ठीक ठाक अगर पहली बल्लेबाजी करता है तो ठीक ठाक ये रन बना लेगा, क्योंकि साइम अयूब पे बड़ी इनिंग्स ड्यू है और उन पे खुद भी प्रेशर है कि वो बहुत इस PSL की सबसे महंगी साइनिंग है। बिल्कुल, और इसी तरीके से उस्मान खान भी पूरे PSL में मतलब बुरी तरीके से नाकाम रहे थे। लास्ट 2-3 जो मैच हम देखते हैं, 64 किया लास्ट मैच में, 100 भी किया है उन्होंने, 50 भी की है उन्होंने। सो लास्ट 3 मैच में एक कंप्लीटली थ्रेटनिंग बैट्समैन नज़र आ रहे हैं, और कोई भी टीम चाहेगी कि उस्मान खान अगर विकेट पे आए तो उनको जल्दी जल्दी आउट करें। इमरान, लास्ट 3 मैचों में 200 प्लस रन कर दिए, 100 किया, 200 का स्ट्राइक रेट। एब्सोल्युटली सबसे इंपॉर्टेंट बात है 200 का स्ट्राइक रेट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उससे इंपॉर्टेंट बात है कि 100 किया, 64 किया, 50 किया,
सो दैट मीन्स कि वो एक ज़बरदस्त किस्म के फॉर्म में, और वो ज़रूर चाहेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड वाली टीम के शुरू में ही आके जब वो बल्लेबाजी करने हैं उनको ऐसे प्रेशर में डालें कि वो जो फॉर्म जो पिछले 3 मैचेस से ये कंटिन्यू कर रहे हैं उस फॉर्म को जो है वो उसमें ब्रेक लगाई जाए। बिकॉज अगर उस्मान खान जो हैं वो चल गए तो फिर बहुत खतरनाक है। अभी तो इरफान खान नियाजी का बल्ला नहीं चला है, सिर्फ एक कैमियो खेली उन्होंने। अगर उनका बल्ला चल जाता है, साइम अयूब का बल्ला चल जाता है, ऊपर से मानस लबुशेन है वो रन्स कर देते हैं, सो ये टीम अब मुझे इस्लामाबाद यूनाइटेड को। और दूसरी तरफ आप ये भी नहीं कि हैदराबाद का बल्ला चल रहा है या मोमेंटम है, दूसरी तरफ समीर मिन्हास हैं, डेवॉन कॉनवे हैं, शादाब खान है, मोहसिन है, उनके पास भी पाए के बैट्समैन है। ऐसी बात नहीं है। चैपमैन जो भी उनके पास प्लेयर्स हैं बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं। देखिए इमरान, तभी तो हमें इतनी बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ी इस्लामाबाद यूनाइटेड में, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं जैसे एक वो बहुत ही सॉर्टेड टीम है, एक बड़ी ही क्लिनिकल, एक बड़ी ही टेक्स्ट बुक, एक बहुत ही ऑन पेपर वन ऑफ द मोस्ट सबसे ज़्यादा एक हैवी टीम है जिसके अंदर आपने नाम बताया मार्क चैपमैन। अपने दिन के ऊपर जो है वो 200-250 का स्ट्राइक रेट जो है वो उनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। डेवन कॉनवॉय, न्यूजीलैंड के ये दोनों खिलाड़ी जो हैं वो किसी भी दिन किसी भी टीम को पिछाड़ के रख सकते हैं। इधर फिर आपके शादाब खान हो गए, फिर आपके अलावा समीर मिन्हास हो गए। ये बड़ी अच्छी टीम है, ये अच्छा कर सकते हैं। और ग्लेसन की बॉलिंग बड़ी अच्छी चल रही है। इमरान ग्लेसन की बॉलिंग बहुत अच्छी चल रही है। इमरान सबसे इंपॉर्टेंट, शादाब स्पिन बहुत अच्छी कर रहे हैं। शादाब की अगर हम बॉलिंग पे नजर शादाब तो पाकिस्तान सुपर लीग में शेन वॉर्न बने हुए हैं, इस पर भी बात करते हैं। ग्लेसन की बॉलिंग पर भी बात करते हैं, उनकी बॉलिंग लाइन क्या है, क्या क्या ऑप्शंस उनके पास हैं, इस पर बात करते हैं। प्रोग्राम में शामिल करते हैं ब्रेक। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और ब्रेक से पहले हम जिस तरह बात कर रहे थे, शादाब खान बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, ग्लेसन जो है वो शानदार उनको ऊपर से आके पावर प्ले के अंदर विकेट दिलाते हैं, जो कि इस्लामाबाद के लिए बहुत बड़ा एज साबित हो रही है दीगर टीमों के मुकाबले में। दोनों के स्क्वाड पर भी नज़र डालेंगे, क्या क्या उनके पास ऑप्शंस हैं, क्या तब्दीलियाँ हो सकती हैं इस एलिमिनेटर 2 में जो कि लाहौर में आज खेला जाना है। सो एक ज़बरदस्त जो है वो इस्लामाबाद की अगर हम बात करते हैं, पहले हैदराबाद का स्क्वाड हम देख लेते हैं। साइम अयूब है, मार्नस लबुशैन, मास सदाकत, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई तब्दीली करेंगे इसमें, लेकिन दूसरा ये कि अच्छे ऑप्शंस इनके पास मौजूद हैं। इरफान खान नियाजी 2-3 मैचेस से नहीं खेल रहे हैं, हमाद आज़म है इनके पास, साद अली है, हसन खान है, मोहम्मद अली ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, आकिब जावेद ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, गालिब मिडरत ने शुरू के 2-4 मैचेस खेले थे, शर्जील खान को मौका नहीं मिला, 2 मैचेस में मिला है, आसिफ महमूद ने एक मैच में जिनको मौका मिला था ज़बरदस्त बॉलिंग की, फिर तैयब आरिफ है, रिजवान महमूद है, अहमद हुसैन है, हुनैन शाह उनके ट्रम्प कार्ड बने हुए हैं इस पाकिस्तान सुपर लीग में, शायान जहांगीर है, अमेरिका से इनका ताल्लुक़ है, ग्लेन मैक्सवेल के आने के बाद से इनकी टीम जो है वो बड़ी मजबूत हुई है, कुशल परेरा है और महेश थिकशाना है इस टीम के अंदर। अगर इस्लामाबाद के स्क्वाड पर हम नज़र डालते हैं वो भी हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आता है, और हमेशा हमने देखा है कि ऑक्शन में या ड्राफ्ट हो, इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जो है वो एक ज़बरदस्त टीम बनाती है, मैच विनर्स उनकी टीम में शामिल होते हैं। यही वजह है कि 3 टाइटल्स जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जीत चुकी है। जुनैद, मुझे नहीं लगता कि हैदराबाद की टीम में जो है वो कोई तब्दीली हमें नज़र आ रही है, विनिंग कॉम्बिनेशन है, उसी के साथ मेरे ख्याल जाना चाहेंगे। इरफान खान नियाजी शायद 2-3 मैचेस से नहीं खेले, तो मेरा नहीं ख्याल एलिमिनेटर 2 भी खेलेंगे। इतनी सारी हमने डिस्कशन कर ली इमरान, उस्मान खान का नाम ले लिया, साइम अयूब का नाम ले लिया, मार्नस लबुशैन का नाम ले लिया, ये 2 नाम तो मेरे जहन से ही निकल गए, जो हसन खान और ग्लेन मैक्सवेल, ये क्या कयामत प्लेयर हैं। आप देखें ग्लेन मैक्सवेल ने 70 किया था भी ये 244 वाले मैच के अंदर। हसन खान कंटिन्यूसली रन बनाते हुए आ रहे हैं, 16 किए 4 गेंदों पे, 30 किए 18 गेंदों के ऊपर, कंटिन्यूसली रन कर रहे हैं। लगा के भी मैच जितवाया था, छक्का लगा के मैच जितवा दिया। इमरान देखिए, मैं एक बात बताऊं इमरान, ये टीम फाइनल के लिए मुझे क्वालिफाई करती हुई, इमरान ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, कीपिंग इन माइंड जो हिसाब किताब जो ये चल रहा है, कल इनके पास एक पॉइंट है इस्लामाबाद यूनाइटेड को प्रूव करने के लिए कि आपने हमें 80 पे आउट किया था, अब हम आपको उसका जवाब देते हैं। कल ये वाला पॉइंट भी होगा। उसके अलावा इनकी आप बॉलिंग में स्ट्रेंथ देखें, बैटिंग में स्ट्रेंथ देखें, फील्डिंग में स्ट्रेंथ देखें, ये टीम मुझे अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, अपनी कैलकुलेशंस के हिसाब से और ऑन पेपर देखते हुए मुझे ये लग रहा है कि ये हैदराबाद को कहीं पिछाड़ ना दे और फाइनल में जो है ये पेशावर ज़ल्मी के साथ ये मद्दे मुकाबिल ना हो। बहुत अच्छी मुझे टीम लग रही है और बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। हसन खान इसमें हमने मिस कर दिया, ग्लेन मैक्सवेल इसके अंदर हैं, इसके अंदर जो है वो आपके साइम अयूब हो गए, अभी आपने शर्जील खान को नहीं खिलाया, शर्जील खान बेंच पे बैठे हुए। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये शुरू के 4 मैचेस हार कैसे गए। बिल्कुल, और जब ऑक्शन हुआ था ना तो हम कह रहे थे यार हैदराबाद की टीम जो है वो अच्छी नहीं बनी। देखिए ऑक्शन में आप ये चीज़ डिसाइड नहीं कर सकते। रावलपिंडीज़ को हम देख रहे थे, रावलपिंडीज़ का कहा जा रहा था कि यार उनकी टीम सबसे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन 9 मैचेस हारी पाकिस्तान सुपर लीग में। ये इस्लामाबाद का स्क्वाड है, ये डेवन कॉनवे, एंड्रेस गॉस तो आउट हो चुके हैं, समीर मिन्हास इनके पास, शादाब खान है, हैदर अली है,
मार्क चैपमैन, इमाद वसीम, फ़हीम अशरफ, बड़े नाम है सारे। सलमान इरशाद हैं, सलमान मिर्ज़ा हैं, पाकिस्तान टीम के फास्ट बॉलर हैं। रिचर्ड गिलिसन है, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है। मोहम्मद फ़ाइक हैं, महरान मुमताज़ को जो है वो ज़्यादा मौका नहीं मिला। मोहम्मद हसनैन एक्सप्रेस फास्ट बॉलर, समीम कुल है फास्ट बॉलर, निसार अहमद है, मोहसिन रियाज़ है, 2-3 अभी इन्होंने कैमियोज़ अच्छे खेले हैं। अमीर हमजा सज्जाद हैं, दीपेंद्र सिंह एरी हैं, शायद वो वापस जा चुके हैं, और क्रिस ग्रीन है। तो ऑप्शंस तो इनके पास भी हैं, बॉलिंग में ले लें, बैटिंग में ले लें, कोई भी ऑप्शन ले लें। और आपको क्या लगता है लास्ट जो इन्होंने टीम खिलाई है क्वालिफायर 1 में, उसको देखते हुए आपको कोई चेंज नज़र आ रहा है इस टीम के अंदर? सलमान मिर्जा मुझे बाहर होते हुए, सलमान मिर्जा ने रन्स दिए उन्होंने। 3 ओवर में शायद गालिब उन्होंने 49 या 50 का कोई ऐसा फिगर था 3 ओवर के अंदर, 49 या 50 का कोई फिगर था। सलमान मिर्जा बहुत अच्छे बॉलर है, लेफ्ट आर्म बहुत अच्छे बॉलर। इमरान, मैं उनकी बॉलिंग देख रहा था। इमरान, आपने तो शायद वो वाला जगह आप क्या हसनैन को? हसनैन, इमरान एक्सप्रेस फास्ट बॉलर, हसनैन को क्यों नहीं करेंगे? नई गेंद से हसनैन करेगा, बैकफुट पे वो टीम आएगी, बैकफुट पे प्लेयर्स आपके वो जाएंगे। हसनैन देखें, सलमान मिर्जा का मैंने इमरान क्या नोट किया पिछले वाले मैच के अंदर, जिसके अंदर उनको 3 ओवर में, जो ये मैं फिगर बता रहा हूं, शायद अगर हम चेक के कर लेंगे, 3 ओवर में गालिबन उन्होंने 49 या 50 रन दिए। इमरान राउंड द विकेट भी आ रहे थे तो वो जोन में बॉल दे रहे थे, यानी एंगल के साथ आप मिड विकेट पे खेलें। ओवर द विकेट भी अगर आ रहे हैं तो वो ऐसे एंगल से दे रहे थे कि कवर के ऊपर, या जो है आप उसको अक्रॉस भी खेलें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे कोई उनका कोई प्लान या कुछ वैसा कुछ नजर आ नहीं रहा था। जो रोमान रईस की हम कल बात कर रहे, परसों हम जो बात कर रहे थे रोमान रईस की, मुझे ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या, जैसे आपने भी मेंशन किया कि भाई एक ओवर के बीच में प्लेयर को भेज दो, उसको कोई मैसेज है उसके साथ आप भिजवा दो, बट देयर वाज एब्सोल्युटली नो प्लान। सो आई सी मोहम्मद हसनैन प्लेइंग इन प्लेस ऑफ सलमान मिर्जा, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। लेकिन जैसे स्क्वाड आपने दिखाया, ये स्क्वाड बड़ा जबरदस्त स्क्वाड है। इसमें हम डेवन कॉनवॉय की बात कर लें, चैपमैन की बात कर लें, हैदर अली की बात कर लें, शादाब खान की बात कर लें, फ़हीम अशरफ की बात कर लें, समीर मिनाज की बात कर लें, ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है। इमरान, अच्छा मैच होगा आज इंशाल्लाह, मज़ा आएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि चाहे इस्लामाबाद की टीम बैटिंग करे, चाहे हैदराबाद की टीम बैटिंग करे, इस पूरी लीग में हमने देखा है पावर प्ले में जिसको अच्छा आगाज़ मिल रहा है वो टीम डोमिनेट करती हुई नज़र आ रही है। एलिमिनेटर 1 में भी हमने देखा जहाँ पर मुल्तान सुल्तान की 2 विकेटें बड़ी गिरी, जिसमें स्टीव स्मिथ थे, साहिबजादा फरहान थे। तो टीम जब आपकी पावर प्ले में 2-3 अहम विकेटें गिर जाती हैं तो बैकफुट पर चली जाती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि समीर मिनास डेवन कॉनवे पर, और दूसरी तरफ महज सदाकत हैं और मार्नस लबोशन है कि अपनी टीम को अगर टॉस जीत कर पहले बैटिंग होती है या बॉलिंग होती है, एक अच्छा आगाज़ फराहम करें ताकि एक प्लेटफॉर्म सेट हो बड़े टोटल के लिए। देखिए, क्रंच मैचेस में ना पहले बल्लेबाजी इज सूटेबल, उसकी रीज़न ये होती है, टॉस आपके हाथ में तो है नहीं, लेकिन अगर टॉस आप जीतें तो आपकी पिच की जो रीडिंग होनी चाहिए, जो आपकी कैलकुलेशंस होनी चाहिए, जो एटमॉस्फेयर को देखना चाहिए, नाइट मैच है, रात को आपने देखना है कि कहीं ड्यू तो नहीं पड़ रही है, उसको आपने सबको खातिर में लेके आना। ठीक है, अगर आपको लगता है आज ये लोग देखते हैं, कल इन्होंने शायद ऑब्जर्व किया होगा आज के मैच के लिए, कि अगर इनको रात को ड्यू नजर आ रही है तो फिर तो अगर ये टॉस हारते हैं तो एक अच्छा ऑप्शन इनके लिए होगा कि अगर ये सेकंड बैटिंग कर लेते हैं तो या जीते भी हैं तो सेकंड बैटिंग करें, अगर ओस का चक्कर अगर है, ओस अगर पड़ रही है। लेकिन अगर ये ड्राई आउटफील्ड है और इसके अंदर अगर ओस नहीं पड़ रही है तो फिर तो जो भी टीम जो है वो टॉस जीते वो पहले बल्लेबाजी करे, रन ऑन द बोर्ड, और उसके बाद फिर अगली टीम को जो है वो प्रेशर। जब एक नॉकआउट मैच में 100 रन लग जाए या 210 रन लग जाए, उसमें ज़ाहिर है फिर चेजिंग टीम के ऊपर प्रेशर आ जाता है, चाहे फिर वो ड्यू फैक्टर हो, चाहे बैटिंग कितनी ही आसान हो उस विकेट के ऊपर। एक स्कोर बोर्ड का जो सामने चल रहा होता है बार बार डिजिटल पे, उसका प्रेशर आपके ऊपर रहता है कि इस ओवर में इतने आए, अगले ओवर में इतने बनाने। सो पूरे 1 से लेके 20 तक जो चेजिंग साइड है थोड़ा सा प्रेशर में रहती है। इमरान बिल्कुल प्रेशर में रहती है, क्योंकि देखें बड़े मैचेस में क्या होता है, क्रंच मैचेस में क्या होता है कि स्कोरबोर्ड का जो प्रेशर होता है, जैसे आपने बताया कि कंटिन्यूस आपकी एक जो नजर है वो डिजिटल स्क्रीन के ऊपर ही होती है कि अब आपको जो है वो 4 ओवर में जो है वो 60 रन चाहिए, रन रेट पे आपकी नजर होती है, आप इर्द गिर्द देख रहे होते हैं कि क्या कंडीशंस हैं, सामने कौन सा बल्लेबाज है। सो इसीलिए कहते हैं हमेशा से कहते हैं, क्योंकि आप मुझे रेट करते हैं WG ग्रेस के ज़माने से, तो मैं WG ग्रेस के ज़माने से ही आपको ये बताता हूँ, बड़े मैच के अंदर हमेशा बल्लेबाजी पहले करनी चाहिए। बिल्कुल। और लेट्स सी कि आज हैदराबाद या इस्लामाबाद टॉस जीतते हैं तो क्या करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद कराची में पाकिस्तान की टेस्ट टीम का कैंप चल रहा है। वहाँ पर सरफराज अहमद जो कि हेड कोच हैं, पहली मरतबा बने हैं टेस्ट टीम के, उन्होंने मीडिया से बातचीत की, क्या क्या उन्होंने कहा वो भी सुनेंगे और टेस्ट टीम पर बात करेंगे।
प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और कराची में पाकिस्तान की टेस्ट टीम का जो है वो कैंप जारी है। इसमें पाकिस्तान सुपर लीग में जो शामिल प्लेयर्स हैं वो शामिल नहीं है, बकिया प्लेयर्स जो है वो शामिल है। बांग्लादेश पाकिस्तान की टीम जाएगी, वहाँ पर 2 टेस्ट मैचेज होंगे। वेस्ट इंडीज़ में 2 टेस्ट मैचेज हैं, इंग्लैंड में 3 टेस्ट मैचेज हैं। तो इस 7 टेस्ट मैचेज बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए। सरफराज अहमद को टास्क दिया गया हेड कोच का, और पहली मरतबा उनको इतना बड़ा ओहदा मिला है क्रिकेटिंग करियर के बाद। कराची में मीडिया से बातचीत कर रहे थे, क्योंकि साबिक क्रिकेटर्स ने इस पर सवालात भी उठाए कि सरफराज अहमद के पास ऐसा कौन सा तजर्बा है कि उनको डायरेक्ट जो है वो पाकिस्तान की टेस्ट टीम का हेड कोच जो है वो बना दिया गया है। बिल्कुल साबिक क्रिकेटर्स को जवाब देने के बजाय सरफराज अहमद ने कहा कि उनका जो फोकस है वो उस पर है कि पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस जो है वो किस तरीके से बेहतर हो सकती है। जुनैद, कहाँ पे आप इस चॉइस को रेट करते हैं? सरफराज अहमद को हेड कोच बनाया गया रेड बॉल टीम का, और ज़ाहिर 5 रोज़ा क्रिकेट है, बड़ी क्रिकेट होती है, असल हम कहते हैं असल क्रिकेट ही यही है। तो आपके कहाँ पे इनकी चॉइस को रेट करते हैं? क्योंकि अंडर 19 या इमर्जिंग लेवल पर हमने देखा है कि उन्होंने बड़ी शानदार मेंटरशिप की है। इस प्लेयर्स की खिदमत, ये जो साबिक प्लेयर्स कह रहे हैं कि ये जो प्लेयर है ये डिज़र्व नहीं करता है, या ये प्लेयर की क्या ऐसी गीदड़ सिंगी है कि इसको जो है आपने रेड बॉल का जो है वो हेड कोच बना दिया, उन लोगों से पूछो कि इसका रिकॉर्ड कभी उठा के देखे, इसकी खिदमत पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कभी देखी है? अंडर 19 की मेंटरशिप में जो अंडर 19 की क्रिकेट टीम की जो बच्चों की इन्होंने मेंटरशिप की है, उसमें जो ये लेके आए हैं, टूर्नामेंट लेकर ट्रॉफी लेके आए हैं, किसी ने उसको देखा है? इस प्लेयर की खिदमत, इस प्लेयर का प्लेयर्स के साथ रिस्पेक्ट कभी किसी ने वो देखा है? कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए खिदमत किसी ने देखी है? ये बंदा क्रिकेट को समझता है, ये बंदा गेंदबाजी को, बल्लेबाजी को, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर के साथ ताल्लुकात, उसके साथ कॉन्फिडेंस कैसा रखना, उसको ये समझता है। तो प्लीज़ मैं उन लोगों से जो सिर्फ टांगे खींचने के लिए बैठे हुए होते हैं कि सरफराज को क्यों बना दिया, इमरान को क्यों बना दिया, XYZ को क्यों बना दिया, प्लीज़ मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फॉर वंस भला हो रहा है तो उसको भला होने दें। इस प्लेयर के जाके रिकॉर्ड देखें, इस प्लेयर के जाके खिदमत देखें। क्या समझते हैं कि उनकी कोचिंग में पाकिस्तान बांग्लादेश जा रहा है, 2 टेस्ट मैचेस हैं, बड़े इंपॉर्टेंट, ये जो 4-5 महीने हैं उसमें 7 टेस्ट मैचेस हैं पाकिस्तान के, रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे? क्योंकि टेस्ट टीम हमारी, हम देखते हैं कि थोड़ी सी T20 के मुकाबले में देखते हैं तो सेटल्ड नज़र आती है। सेटल्ड नज़र आती है। दूसरा ये है क्योंकि हम लोग हैं ही वैसे ज़रा थोड़ा सा स्लो खेलने वाले लोग, तो इसलिए हमारी सेटल नज़र आती है। लेकिन इमरान, ये ICC टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर की जो 7 टेस्ट मैचेस, अभी 6-7 टेस्ट मैचेस जो आ रहे हैं, जो पाकिस्तान अभी खेलेगा, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान, जहां तक मेरी नॉलेज है, शायद तीसरे या चौथे नंबर पे आता है, लेकिन पाकिस्तान ने मैचेस बहुत कम खेले। इंडिया हमसे काफ़ी सारा नीचे है। लेकिन इमरान, ये बहुत डिपेंड करता है कि किस तरह की क्रिकेट होगी, डिपेंड करता है कि पाकिस्तान जो ये जो सरफराज अहमद हैं, ये किस तरह लोगों के साथ जो है वो इंटरेक्ट करते हैं, एंड देन लेट्स सी कि आगे चीज़ें किस तरह बढ़ती हैं। और मुझे उम्मीद है कि सरफराज अहमद से अच्छे की उम्मीद है इंशाल्लाह मुझे। बिल्कुल, और टेस्ट टीम की पहले अनाउंसमेंट हो चुकी है, कुछ नए लड़के भी हैं इसमें, ज़ाहिर अब्दुल्ला फजल को शामिल किया गया है, अजान अवैस हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता उनको मौका मिलेगा, क्योंकि हमारी जो टेस्ट टीम है उसमें रिजवान भी हैं, उसमें सऊद शकील भी हैं, अच्छे प्लेयर, बाबर आजम है, आगा सलमान की परफॉर्मेंसेस बड़ी अच्छी हैं टेस्ट टीम के अंदर। सो अभी मेरा ख्याल है जो नए लड़के आए हैं उनको ज़ाहिर टीम में रखना एक अलग चीज़ है, उनको तजर्बा मिलेगा इनके साथ बैठने का। बाबर आजम, रिजवान है, बड़े प्लेयर्स हैं। सो अभी चांस मिलना तो मुश्किल है, लेकिन उनके अपने फ्यूचर के लिए ये अच्छा है कि अभी से वो आगे हैं टेस्ट टीम के अंदर। बिल्कुल अच्छा है, बड़े प्लेयर्स के साथ साथ में ट्रैवल करना जो है, बड़े प्लेयर्स के साथ जो आपका वो जो ड्रेसिंग रूम है वो शेयर करना, एक्सपीरियंस उनसे सीखना, ये इन प्लेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आगे चल के इनको बहुत काम आता है। क्योंकि हमेशा जो बड़ा प्लेयर वही होता है जो यंगस्टर को सिखाए। सो ये सरफराज अहमद के आने के बाद जो है वो इन यंगस्टर्स के लिए बहुत इनकी अच्छी नरिशमेंट होगी, और अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए कि ये जो प्लेयर्स हैं, जो ये यंगस्टर्स हैं हमारे, ये इंशाल्लाह इनके साथ रहेंगे, इनके साथ सीखेंगे, इनकी अच्छी आदत सीखेंगे, इनके अच्छे जो है वो बॉलर से इनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा अगर ये अच्छी हैबिट्स को और बड़ा टफ इम्तिहान है। हम सोचते तो हैं कि बांग्लादेश, लेकिन बांग्लादेश अपनी होम कंडीशंस में, ख़ास तौर पे टेस्ट क्रिकेट में, जो वो स्पिन विकेटें बनाते हैं और घेरते हैं अपोजिशन को, ख़ास तौर पे जब ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड या इंग्लैंड जाते हैं वहाँ पे बड़ा मुश्किल में होता है। पाकिस्तान के लिए फिर भी इतनी मुश्किल नहीं होती, लेकिन किसी भी सूरत उनको आसान नहीं लिया जा सकता इस सीरीज़ के अंदर। एब्सोल्युटली, बांग्लादेश का तो जैसे आपने मेंशन किया, वो तो ट्रैप बनाते हैं। वो तो आपने शुरू के 5 ओवर एक एंड से 5 ओवर दूसरे एंड से अगर प्लेइंग कर रहे हैं, फास्ट बॉलर से कराई, उसके बाद तो वो 11वें ओवर से स्पिनर लगा देते हैं। और वो मेहदी हसन मिराज हो या इसके अलावा और भी कोई प्लेयर्स हो, पास्ट में भी हमने देखा है, वो तो आपको बिल्कुल एक ट्रैप में फंसाते हैं। अब ये डिपेंड करता है पाकिस्तान की बल्लेबाजी की स्किल्स के ऊपर कि वो किस तरह जो है इसको लेके चलते हैं।
और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होगा पाकिस्तान क्रिकेट, पाकिस्तान के बल्लेबाजों और के लिए, सरफराज के लिए भी। सरफराज, मैं अगला यही कहने वाला था कि सरफराज के लिए होगा कि वो किस तरह कोचिंग करते हैं, क्योंकि देखें इस एज में आके, जैसे बड़े भाई कहते हैं, इस एज में आके आपको कोचिंग की जरूरत नहीं होती, सिर्फ थोड़ा सा मेंटरशिप और थोड़ी सी आपको स्टडी करने की जरूरत होती है। सो मैं उम्मीद रखता हूं कि एक अच्छी फाइटिंग मजे की सीरीज होगी, क्योंकि बांग्लादेश को आप हल्का नहीं ले सकते। बांग्लादेश जो है वो बड़ी कंपेटिटिव क्रिकेट खेलती है, खासतौर पे जब टेस्ट क्रिकेट होती है। और अब देख, और वनडे में भी अभी आप देखें न्यूजीलैंड को उन्होंने किस तरह पिछाड़ के रख दिया, लेकिन उम्मीद करते हैं कि एक अच्छी क्रिकेट, बिल्कुल एक अच्छी सीरीज होगी। और बाबर आजम के हवाले से भी सरफराज अहमद ने बात की, लेकिन प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आकर सुनते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और सरफराज अहमद की जो हमने बात सुनी ब्रेक से पहले, बाबर आजम के हवाले से भी उन्होंने बात की। ज़ाहिर एक प्लेयर T20 में परफॉर्म कर रहा है, फिर अचानक से टेस्ट में आ जाना, ट्रांजिशन होता है, मुश्किल होता है। क्या बाबर आजम के हवाले से सरफराज अहमद ने क्या उनको उम्मीदें हैं, किस तरीके का बाबर आजम से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म करे। बड़ी इंपॉर्टेंट सरफराज अहमद ने बात की कि बाबर आजम टेक्निकली अब करेक्ट नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अभी हमने बीच में देखा कि स्ट्राइक रेट के वजह से उन्होंने कुछ ऐसे रैश शॉट्स खेले, उनकी टेक्निक पर थोड़ा सा फ़र्क आया, लेकिन अब बैक टू द नॉर्मल वो अपने एक पुराने गेम के ऊपर आ गए हैं। पुराना बाबर आजम हमें नज़र आ रहा है जो रिस्क फ्री क्रिकेट खेल रहा है, 200 के स्ट्राइक रेट से भी खेल रहा है, 180 के स्ट्राइक रेट से भी खेल रहा है। सो ये समझते हैं कि इसका ब्लेम माइक हैसन पर जाता है। देखिए, मैं नीयत पे शक नहीं कर रहा कि माइक हैसन ने उनका गेम ख़राब किया। माइक हैसन बेहतरी की ही कोशिश कर रहे थे, लेकिन इससे ये सबक मिला कि यार एक प्लेयर का आपको स्टांस, आपको टेक्निक, गेम ये चेंज नहीं करना चाहिए। जो इम्प्रूवमेंट करनी है वो उसी बेसिक के ऊपर रह के करनी है जो उसका गेम है। माइक हैसन ने इमरान कोशिश अच्छी की ही की होगी, क्योंकि अगर रन्स बनाता हुआ बाबर आजम होगा तो माइक हेजन की जो परफॉर्मेंस है, माइक हेजन की जो हेजन की जो नौकरी है वो मजीद तगड़ी होगी और पक्की होगी। लेकिन मिसबाह उल हक ने ऐसा क्या किया कि ये एक ओटिस गिब्सन भी है यार इसमें। देखिए ओटिस गिब्सन तो बॉलिंग उसमें वो आ जाते हैं ना, लेकिन जो मेन कैरेक्टर है, जो मेन काम करने वाला बंदा है वो तो मिसबाह उल हक है। लेकिन अब ये देखना है कि मिसबाह उल हक ने ऐसा क्या किया है बाबर आजम के साथ कि बाबर आजम जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो रन भी कर रहे हैं, स्टांस भी बिल्कुल करेक्ट हो गया है, हेड और बैट जो है वो भी बिल्कुल स्टिल है, बिल्कुल जबरदस्त किस्म का आ रहा है, हेड और फ्रंट टो जो है वो भी बिल्कुल सही आ रही है। तो ये टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे काम किया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, ये सवाल हुआ बाबर आजम से ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि जर्नलिस्ट ने, जो कि हमारे डॉन अखबार के जर्नलिस्ट हैं शब्बर, उन्होंने कहा कि आपने ये खुद ही रियलाइज़ किया कि आपको अब अपने पुराने गेम पर आना चाहिए, या किसी ने आपसे कहा कि आप पुराने गेम पर आए वापस? उन्होंने कहा प्लेयर को खुद ही रियलाइजेशन होती है कि वो क्या गलत कर रहा है, और मैंने खुद रियलाइज़ किया कि मैं क्या गलत कर रहा था और मुझे अब क्या सही करना चाहिए। इमरान, प्लेयर को इसलिए पता चल जाता है क्योंकि जब वो फंस रहा होता है या वो रन नहीं बना रहा होता और वो पहले रन बना रहा होता है और वो बाद में थोड़ा सा फंस रहा होता है, उसको एक आइडिया हो जाता है कि उसका कहीं सर जो है वो कहीं फॉल करके जो है वो स्टंप से कहीं बाहर तो नहीं आ रहा, उसकी शोल्डर की पोजीशन, उसका जो बैट आ रहा है कहां से आ रहा है, थर्ड मैन से आ रहा है, फर्स्ट स्लिप से आ रहा है, किस तरफ से आ रहा है, वो उसको आइडिया हो जाता है। सो ये शब्बर का जो सवाल था ये बिल्कुल बहुत वैलिड सवाल था, लेकिन इसके ऊपर जो जवाब दिया, बिल्कुल बेहतरीन जवाब दिया कि बैट्समैन को, बॉलर को आइडिया हो जाता है कि उसका जो आर्म है वो कान के पास से, अगर बॉलर है तो कान के पास से आ रहा है या साइड से आ रहा है, अगर वो वेवर्ड बॉलिंग कर रहा है तो साइड से आ रहा है, अगर वो जबरदस्त बॉलिंग सीधी कर रहा है तो इसका मतलब है कान के पास से आ रहा है। इसी तरह बल्लेबाज को भी पता चल जाता है कि क्या उसकी टांग सही निकल रही है, कहां से वो उसका बैट आ रहा है। सो आई थिंक सो बाबर आजम रियलाइज्ड हिमसेल्फ कि क्या चीज उसने गलत कर रहा था जिसपे वो रन्स नहीं बना रहा था, और वो क्या चीज अब सही कर रहा है कि जिसपे बाबर आजम ने जो है वो रन्स के अंबार लगा दिए। फैंस अब यही एक्सपेक्ट करते हैं बाबर आजम से कि जो आपने परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान सुपर लीग में वही आप दें टेस्ट टीम के लिए, वनडे टीम के लिए, T20 टीम के लिए, अगर वो सेलेक्ट होते हैं T20 टीम के अंदर। क्योंकि बहुत अरसे से हमने देखा है कि PSL में बहुत सारे लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी होती है, जस्ट लाइक शादाब खान है, बाबर है, या शाहीन है, शाहीन के 18 विकेट हैं, 16 या 18 विकेट हैं। सो लेकिन इंटरनेशनल सतह पे आके थोड़ा सा लैग कर जाते हैं, तो उसको गैप को भी फिल करने की कहीं ना कहीं ज़रूरत है। अच्छा, हम ये भी नहीं कह सकते कि इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो इतनी कंपेटिटिव नहीं है कि जितनी PSL कंपेटिटिव है। ठीक है, PSL कंपेटिटिव है, बट आई थिंक सो, यस, आपकी बात बिल्कुल सही है, दैट फॉर्म नीड्स टू बी कैरिड इन द इंटरनेशनल फॉर्म एज वेल। तो अब ये बड़ा इम्तिहान होगा बाबर आजम पे कि PSL के 11वें एडिशन का जो बाबर आजम है, क्या वो इस चीज़ को ट्रांसलेट करता है, ये जो अभी टेस्ट सीरीज आने वाली है बांग्लादेश के खिलाफ और जो आगे सीरीज होंगी उसके अंदर वो करता है। तो ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा इन तमाम प्लेयर्स के ऊपर जो सब रन कर रहे हैं या जो सब अच्छा खेल रहे हैं अपने अपने टीम्स की तरफ से, जो भी नेशनल टीम में हैं उन पे अब ये डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छा खेलते हैं। एंड इट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज चैलेंज। अदरवाइज आप फ्रेंचाइज के प्लेयर अपने आप को टैग नहीं करवाना चाहते, आप कोशिश करें कि अगर आप
फ्रेंचाइज क्रिकेट की बेस पे, पीएसएल की बेस के ऊपर नेशनल टीम में आ रहे हैं, तो नेशनल टीम आपकी पहली जिम्मेदारी है, मुल्क को रिप्रेजेंट करना आपकी पहली जिम्मेदारी है। सो आई थिंक सो अब देखते हैं कि ये जो बांग्लादेश वाली जो सीरीज होती है, इसके अंदर बाबर आजम एंड कंपनी जो है वो किस तरह परफॉर्म करते हैं। इसमें शान मसूद की कप्तानी में किस परफॉर्मेंस होती है, क्योंकि शान मसूद ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है पीएसएल के अंदर। बिल्कुल। और जाते जाते बैक टू पाकिस्तान सुपर लीग, आज बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, एलिमिनेटर। सो क्या लगता है, कल आपकी प्रेडिक्शन सही हुई है? आपने बोला था हैदराबाद, तो हैदराबाद की टीम जो है वो जीत गई थी पहला एलिमिनेटर जो हुआ। तो अब आपको क्या लग रहा है, किसको आप फाइनल में जाता हुआ? नहीं, इमरान जाता हुआ देख तो नहीं रहा, लेकिन ख्वाहिश है कि अच्छी क्रिकेट अगर हैदराबाद किंग्समैन खेल, मैच अच्छा होना चाहिए, दोनों क्वालीफायर और एलिमिनेटर दोनों अच्छे नहीं हुए। बिल्कुल नेल बाइटर होना चाहिए, क्लिफ हैंगर होना चाहिए, मजा आएगा। फिर इस्लामाबाद पहुंचे या हैदराबाद किंग्समैन पहुंचे, मेरी अपनी ये ख्वाहिश है, मेरा अपना ये दिल है कि हैदराबाद किंग्समैन फाइनल खेले पेशावर ज़ल्मी के सामने। और क्या लगता है हैदराबाद पेशावर ज़ल्मी, क्योंकि नाहिद राना भी आ गए हैं, इस मरतबा लग रहा है कि पूरी कंप्लीट पैकेज है, टाइटल आ रहा है उनके पास। देखें सेंस कर रहे हैं वो। अब सेंस करने में और खेलने में एक फर्क होता है। अब देखते हैं इंशाल्लाह इतवार के दिन क्या होता है। अभी फिलहाल आज का मैच हम पहले निपटा लें, उसके बाद फिर इतवार को इंशाल्लाह भरपूर तरीके से जो है मैं और आप जो है वो जश्न मनाएंगे जब क्रिकेट की जीत होगी। चाहे वो पेशावर ज़ल्मी जीते या इस्लामाबाद यूनाइटेड या हैदराबाद किंग्समैन से में कोई भी जीते, क्रिकेट की जीत होनी चाहिए, पीएसएल की जीत होनी चाहिए। बिल्कुल। और लेट्स सी कि हैदराबाद की टीम पहला सीज़न खेलते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती है या नहीं कर सकती, या फिर इस्लामाबाद अपना जो तजर्बा है उनका पाकिस्तान सुपर लीग में उसका भरपूर फ़ायदा उठाएगी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है, कल एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।